हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है कृपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। कि औद्योगिकरण ने पर्यावरण को प्रतिकूल रूप से खराब कर दिया है। बात सत्य है कि औद्योगिकरण ने पर्यावरण को प्रतिकूल रूप से खराब कर दिया है और इस कथन को समर्थन में हमने कुछ बातें को समझाना है कि आखिर औद्योगिकरण ने पर्यावरण को किस प्रकार नुकसान पहुंचाया है। देखा जाए तो औद्योगिकरण ने हमारे पर्यावरण को निम्नलिखित तरीकों से खराब किया है। तो हम इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण बात की तरफ यहाँ पर एनालाइज करेंगे। सब प्रथम तो यही है कि तीव्र औद्योगिकरण ने नए कारखानों की स्थापना के लिए अधिक भूमि क्षेत्र की मांग बढ़ा दिया है। आज देखा जाए तो औद्योगिकरण के कारण जो है हर क्षेत्र में उद्योग लगाने के कारण बहुत से भूमि जो है आज नष्ट हो गए हैं, जिसपे बड़े बड़े उद्योगों का जो है निर्माण करवाया गया है और यह मांग वन क्षेत्र को साफ करके पूरी की जा रही है। आज देखा जाए तो बहुत ऐसे बड़े बड़े वन थे जिसको हम औद्योगिकरण के कारण, औद्योगिक फैक्ट्री लगाने के कारण उसको हम नष्ट करते चले जा रहे हैं। वनों की कटाई पारिस्थितिक असंतुलन, जैव विविधता हानि और पारिस्थितिक तंत्र अस्थिरता के प्रमुख कारण में से एक है। देखा जाए तो जो हम औद्योगिकरण कर रहे हैं, वनों की कटाई कर रहे हैं, इससे हमारा पारिस्थितिक तंत्र यानी असंतुलित पैदा होती जा रही है। सारे जीव जंतु जो पेड़ पौधों पे रहते थे, जो जंगलों में रहते थे, अब शहरों की तरफ पलायन कर गए हैं और शहरों की तरफ पलायन करने के कारण क्या हुआ है, ये रोडों पर जो है गाड़ियों के नीचे मरते नज़र आ रहे हैं और ये सब कहीं ना कहीं औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप ही हुआ है। कहते हैं औद्योगिकरण के साथ साथ जो है देखा जाए तो शहरीकरण ने भी इसका जो है बहुत काफ़ी योगदान दिया है हमारे पर्यावरण को नष्ट करने में और ये सही नहीं है। देखा जाए तो सरकार की तरफ से आए दिन औद्योगिकरण को जो है प्रोत्साहित दिया जाता है और प्रोत्साहन भी किया जाता है। कहते हैं औद्योगिकरण, ऐसे औद्योगिकरण को प्रोत्साहित देना सरकार का प्राथमिकता इसलिए भी रहता है क्योंकि सरकार को इससे जो है इलेक्शनों में धन प्राप्त होता है। कहते हैं औद्योगिकरण के कारण इतने जीव जंतु को नुकसान हो रहे हैं, कहीं ऐसा समय न आए कि जीव जंतु जो है शहरों में घुस के जो है त्राही त्राही लोग करा दी, क्योंकि जंगल जिस प्रकार से नष्ट होता जा रहा है, ये सारे पेड़ पौधे जो नष्ट कर दिए गए हैं, जीव जंतु जो है शहरों में अब नज़र आने लग गए हैं और मुझे नहीं लगता कि वो समय दूर है जब सारे जीव जंतु जो होंगे शहरों में आ जाएंगे और आम जनजीवन को तहस नहस कर देंगे। क्योंकि जनरल सी बात है, इंसान अभी तक नहीं समझा है कि हमें किसी की प्राकृतिक स्थल को नष्ट नहीं करना चाहिए। हम इंसान हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जीवों की रक्षा करना हमारा प्राथमिकता दायित्व नहीं है। मैं बात मानता हूँ कि सरकार सिर्फ जो है कागजी बातों में जीव जंतु की संरक्षण की बात करती है, लेकिन अगर वही सरकार से मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ कि जब आप जीव जंतु के संरक्षण करने की बात करते हो तो इतने सारे जो है जंगलों को नष्ट क्यों कर रहे हो औद्योगिकरण के कारण, और ये फैक्ट्री आपकी इजाज़त से ही लगाई जाती है। तो क्या आप झूठी बातें जनता में फैलाते हो कि हम जीव जंतु का संरक्षण करते हैं? मैं तो एक बात कहता हूँ, सबसे बड़ा दुश्मन जो है आप पर्यावरण के आप ही लोग हो, क्योंकि आप सरकार हो। आपको समझ नहीं आती कि भाई ये जीव जंतु कितनी महत्वपूर्ण हो सकते हैं इंसानों के लिए, इनके कारण ही इंसान का अस्तित्व है और हम आए दिन औद्योगिकरण के कारण जो है इन जीव जंतुओं के आश्रय को नष्ट करते चले जा रहे हैं। कहते हैं बहुत ही अफसोस होती है जब मैं रास्ते में जाता हूँ और कहीं मोड़ मरा हुआ गाड़ियों के नीचे आ रखा होता है, कभी कुछ कभी कुछ। कहते हैं बहुत दुखदायक परिस्थिति इन जीव जंतु के लिए हो गया है और सरकार अपने आप को पीठ थपथपा रही है कि हम जीव जंतु का संरक्षण कर रहे हैं। आप संरक्षण नहीं कर रहे हो, आप जो है जीव जंतु को ख़त्म कर रहे हो। लेकिन देखा जाए तो इसका बदला जीव जंतु जरूर लेंगे, क्योंकि देखा जाए तो हर जीव जंतु का ये धरती है, सभी को जो है सुखमय जीवन व्यतीत करने का सबका अधिकार है। कहते हैं कीड़े से लेके एक जीव जंतु तक और जीव जंतु से लेके इंसानों तक सभी को जो है यहाँ प्राथमिकता है। कहते हैं पेड़ पौधे इंसान की तरह ही होते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे इंसानों के कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं और हमारे लिए जीवन रक्षक ऑक्सीजन बनाते हैं। लेकिन लोग
ऐसे डिफ्लोरेशन करते चले जा रहे हैं, ऐसे पेड़ पौधों का उन्मूलन करते जा रहे हैं जैसा इसका कोई अस्तित्व है ही नहीं, जो बहुत ही गलत है। और मैं कहीं ना कहीं इस बात के लिए सरकार को ही दोषी मानता हूं, क्योंकि सरकार इसमें रूल रेगुलेशन सही नहीं बनाती है और सरकार ही औद्योगिकरण लगाने के लिए जो है जनता को प्रोत्साहित करती है। तो इसमें कहीं ना कहीं दोषी सरकार ही है। कहते हैं उद्योग पर्यावरण में विभिन्न हानिकारक गैसें भी छोड़े जाती हैं। देखा जाए तो जब औद्योगिकरण लगाई जाती है, उद्योग लगाया जाता है, तो उससे निकलने वाली हानिकारक गैसों का भी रिसाव होती है। और इवन देखा जाए तो कितने केमिकल भी निकलते हैं, जिसको बड़े बड़े जो पीने योग्य पानी होता है गंगा उंगा में सभी जगहों पर जो है इसको बहाया जाता है, जिसके कारण आज गंगा नदी भी प्रदूषित हो चुकी है। तो सरकार किस बात को अपने आप को धार्मिक और महान समझती है? कहते हैं जब आप सब चीज़ों को प्रदूषित करते जा रहे हो अपने इलेक्शन की आड़ में, और ऐसे ऐसे फैक्ट्रियों को बंद नहीं कर रहे हो, जो जितने भी कूड़ा करकट होते हैं सब जो है नदियों में फेंक रहे हैं, जब इन पे आप एक्शन नहीं कर रहे हो तो किस बात को अपने आप को जो है महान नेता कह रहे हो? आप महान नहीं हो। अगर आपको महानता का उस चरम सीमा पे पहुंचना है तो पहले जीव जंतु और हमारे देश के धरोहरों को संभालिए, तब जाके समझा जाएगा। कहते हैं गंगा सफाई योजना मत चलाइए, सफाई करना है तो इंडस्ट्री को सफाई कीजिए। जो जितने भी प्रदूषित होते हैं गंगा में बहाई जाती है, नदियों में बहाई जाती है, जितने भी कूड़े करकट होते हैं नदियों में फेंकी जा रही है, जितना भी होता है उद्योग लगा रहे हैं, उतने पेड़ पौधे नष्ट कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है। देखा जाए तो आज हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित है इन्हीं औद्योगिकरणों से, और हमें इतने औद्योगिक की जरूरत नहीं है। इंसान देखा जाए तो सबसे बड़ी बात है हमारे देश को आज़ादी कराने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान था, महात्मा गांधी का भी विचार था कि हमें कुटीर उद्योग लगाना चाहिए, और कुटीर उद्योग अधिक केमिकल से यूज़ नहीं होता है, उसमें न उसमें प्रदूषित होती है। कुटीर उद्योग का मतलब होता है कि लोग अपने घरों में छोटे मोटे उद्योग करते हैं और इससे पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचता है। तो कहते हैं गांधी जी के तो उपदेश पे सारे मंत्री चल रहे होते हैं, लेकिन उनकी बातों का सही अनुसरण कोई भी नहीं करती। देखा जाए तो ये हानिकारक गैस छोड़ते हैं जो वायु को प्रदूषित भी करते हैं, और यह गैस जब आसपास के लोगों के शरीर में जाते हैं तो उनमें श्वसन संबंधी विभिन्न बीमारियां पैदा होती है। और आज श्वसन संबंधी बीमारी का होना कोई बड़ी बात नहीं है, तो आम हो गई है। आज तो बच्चे भी जन्म लेते हैं तो सांस की बीमारी से ही ग्रसित होते हैं। देखा जाए तो तीसरा पॉइंट यही बताता है कि विभिन्न उद्योगों से बहुत सारा अवशिष्ट और तरल अवशिष्ट उत्सर्जित होते हैं, क्योंकि जितना भी उद्योग लगाया गया है उससे बहुत अधिक मात्रा में अवशिष्ट जो है पदार्थ निकलता है, जिसे अधिकतर पास के जल निकाय में फेंक दिया जाता है, और इससे जल प्रदूषण होती है, और प्रदूषित जल विभिन्न जलीय जीवों की मृत्यु का कारण बनता है। और इस प्रदूषित जल को सेवन से मनुष्य में भी बहुत तरह की बीमारियां होती हैं। तो जनरल सी बात मैंने दोस्तों आपको कहा है, जैसा बोइएगा वैसा ही पाइएगा। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन को रोका नहीं गया, इंडस्ट्री की जो मोह माया अगर सरकार की ख़त्म नहीं हुई, तो कहते हैं जितने भी अवशिष्ट पदार्थ होंगे नदियों में फेंके जाएंगे, और नदियों में रहने वाले मछलियां मरेगी तो मरेगी, साथ में अगर वो अब्जॉर्ब अपने बॉडी में करेगी तो ये बीमारियां हम तक भी पहुंचेगी। क्योंकि देखा जाए तो हम जो है सभी जीव जंतु आपस में इंटरलिंकिंग है, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कहते हैं अगर उस जीव पे इफेक्ट पड़ेगा तो हम पे भी प्रभाव पड़ेगा, इसलिए इन सब चीज़ों का संरक्षण करना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। सरकार को इन बातों पे सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और अमल करना चाहिए कि इस तरह के अगर हम चीज़ों को नहीं रोके तो हमारा पर्यावरण नष्ट हो जाएगा। मैं इस बात से हैरान होता हूँ कि आपको लगता होगा कि ये पर्यावरण के लिए कोई कुछ नहीं करता है, कहते हैं विश्व स्तर पर इस पर आवाज़ उठाई जाती है, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि सिर्फ ये आवाज़ लोग जो हैं एक बड़े बड़े उद्घाटन के अंतर्गत करते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, लेकिन इनका जो है धरा का धरा रह जाता है, क्योंकि इनसे उनको फ़ायदा होती है इंडस्ट्रियों से। जितने भी इलेक्शन होते हैं किसी भी देश में, सबसे अधिक पैसा देने वाला जो होता है ये औद्योगिक लोग होते हैं। सरकार आखिर बंद क्यों करेगी? आपको मैं बता दूं कि किसी क्षेत्र में अगर लिफाफे बंद हैं तो कहते हैं उसी क्षेत्र में लिफाफे की फैक्ट्री बना रखी है। अब कैसी मानसिकता है कि जिसको हम बैन कर रखे हैं उसी को हम फैक्ट्री लगा रखे हैं, और हम सिर्फ कागजी बातों में बैन दिखा रहे हैं। दोस्तों कहते हैं सरकार की सोच किस प्रकार की है ये हमें समझ नहीं आती है।
जब ये सब बातें यहाँ लिखी गई है तो क्यों नहीं सरकार समझती है कि इससे हमारे जनजीवन को बहुत नुकसान पहुंचता है। कहते हैं ये घूम के चक्र जो होगा हम तक ही पहुंचेगी, हमने नुकसान पहुंचाया है तो हम तक ही आएगी। कहते हैं अगर चौथी पॉइंट की बात करें तो साफ करता है कि कारखानों में निकलने वाली ठोस कचरों को खुले भूमि पर फेंक दिया जाता है और उसका उचित अपघटन सुनिश्चित करने के लिए उचित उपचार नहीं किया जाता है और इसलिए भूमि प्रदूषण होती है, जिससे मिट्टी गुणवत्ता खराब होती चली जा रही है और मनुष्य और जानवरों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी होती जा रही है। कहते हैं आने वाला समय में हम इस प्रकार की बीमारियां देखेंगे जो शायद इतिहास में कहीं भी ना थी और ये बीमारियां आएगी और न जाने कितने जो है लोगों को जो है अपने काल के मुंह में समाएगी और इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेवार सरकार ही होगी और सरकार से अधिक जिम्मेवार जो होगा आम जनता होगी, क्योंकि कहते हैं आम जनता ही सरकार बनाती है और ये तकलीफ जो भी आने वाली है सब आम जनता को ही पर भी आने वाली है। तो सरकार से अधिक दोषी जनता होगी, क्योंकि जनता ऐसे सरकार को लाती ही क्यों है जो सिर्फ अपना ही सिक्का चलाना जानती हो, अपना ही जो है कुर्सी के लिए सिर्फ रहती हो। ऐसे सरकार को लाना जनता के लिए सबसे बड़ा गलत होगा, क्योंकि जनता जब तक समझदार नहीं होगी तब तक सरकार समझदार नहीं हो सकती। तो इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन खत्म हो जाता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। एग्ज़ाम व्यू से भी ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एग्ज़ाम में ऐसी बातें सब बच्चे लिखेंगे लेकिन वास्तविक अमल में कोई नहीं लाएगा। यही सब बातें बढ़ के बड़े बड़े अफसर बनते हैं, बड़े बड़े मंत्री बनते हैं, लेकिन जैसे वो उस पोस्ट पे जाते हैं सब कुछ भूल जाते हैं। उनको सिर्फ याद रहता है तो अपना जेब को गर्म करना, कि जेब में हम कैसे जो है रिश्वत खाएं, कैसे हम पैसा इकट्ठा करें और कैसे अपनी कुर्सी बरकरार रखें। लेकिन ये सब गलत है, जो गलत है उसको सदैव ही गलत रहेगा। इसी के साथ दोस्तों जितना हो सके शेयर करने की भावना आपके मन से जाना नहीं चाहिए, शेयर कीजिए तभी दूसरे बच्चों का केयर होगा। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो जनरल सी बात है दोस्तों, चलो सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन सब्सक्राइब भी करने से पहले महत्वपूर्ण बात होता है कि वीडियो को कभी भी स्किप करके ना देखें। स्किप करके वीडियो देखिएगा तो आपको समझ नहीं आएगा। कहते हैं आपको लगता होगा कि ये बकवास बातें हैं, इससे सिर्फ बोलना ही होता है, लेकिन ये बात सच्चाई है। मैं तो विश्वास करता हूँ अगर आपको भी बात समझ में आ जाता है, अगर आप भी थोड़ा सा योगदान हमारे पर्यावरण में दे देते हो तो आप जैसा महान कोई नहीं हो सकता। इसलिए सोचिए नहीं, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मोबाइल में इसको सेव कीजिए। सेव कीजिएगा तभी जो है और भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा, ठीक है। इसे सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी त्रिपाण से सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।